हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 27 अप्रैल 2021, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए सेलेक्टेड लेकर आए हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। घरों में भी अब आपको मास्क लगाना चाहिए, इसको लेकर सरकार का एक फरमान जारी किया गया है। घर पर कोई भी मेहमान ना बुलाएं और घरों में भी खुद भी मास्क लगाएं। ये हालात हो चुके हैं कोरोना के चलते। अब अगर मास्क नहीं पहना तो 47,000 यानी तकरीबन 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर कौन सी कंट्री में ये रूल लागू हो चुका है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। 14 दिन के नए लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा आप मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए अपडेट, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप भी चलाते तो आपके लिए एक राहत की बात है। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को राहत दी गई है कि अगर व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप का मेंबर कोई गलत पोस्ट करता तो उसके लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। जी हाँ, यानी कि सिंपल है दोस्तों कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ग्रुप का कोई मेंबर कोई गलत चीजें डाल देता है, कोई अश्लील गंदी पोस्ट कर देता है, तो भी इन सब कंटेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। उस एडमिन पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है एक ऐसे ही मामले को लेकर। अच्छी बात है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब मेंबर के कंटेंट पर नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी जी की एक और मदद देखिए। रिलायंस फाउंडेशन ने 875 बेड का इंतजाम किया जहां फ्री में होगा कोरोना का इलाज। जी हां, रिलायंस की एक और मदद देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ ऑलरेडी आपको पता होगा रिलायंस कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए लगी हुई है, सरकारों को फ्री में ऑक्सीजन दे रही है। उसी बीच अब रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय खेल क्लब यानी कि NSCI 7 हिल्स अस्पताल ट्राइडेंट BKC में लगभग 875 बिस्तरों का इंतजाम किया है, जिसमें 145 ICU सुविधा से पूरे हैं। तो ये वाकई में मुकेश अंबानी जी की भारत के इस संकट के समय में बहुत ही अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए दोस्तों, जरूरी खबर है। अगर आपके पास नहीं है ये 4 डिजिट का कोड तो आपको नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। आखिर क्यों? दरअसल कल ही इंडियन ऑयल की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है दोस्तों की अगर आप भी गैस सिलेंडर बुक कराते हैं और घर पर आपके गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय आता है ना, तो आपको एक 4 अंकों का कोड नंबर उनको दिखाना होगा, तभी आपको गैस सिलेंडर डिलीवर होगा। वो कोड नंबर जिसका नाम है DAC नंबर। DAC नंबर बोले दोस्तों तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। और इसका मतलब ये है दोस्तों की एज है अपने मोबाइल पर OTP आता ना, उस तरह से आपको एक कोड आएगा। वो कोड आप डिलीवरी बॉय को बताओगे तभी आपको गैस सिलेंडर डिलीवर होगा। अब इससे होगा ये कि फ्रॉड गैस सिलेंडर डिलीवरी होने में जो होते हैं ना वो कम होंगे अब, और पर्टिकुलर सही व्यक्ति के घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर होगा, गलत जगहों पर नहीं पहुंचेगा। तो इस सब की जानकारी IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। आप भी जरूर फॉलो कीजिएगा इस रूल को, है ना। चलिए बात करें अगले खबर में। देखिए दोस्तों, कोरोना संकट में विस्तारा एयरलाइन कंपनी ने खास ऑफर दिया है। डॉक्टर्स और नर्सों के लिए हवाई यात्रा करने के अब पैसे नहीं लगेंगे। विस्तारा एयरलाइन उनको देश भर में फ्री आने जाने की सुविधा देगी डॉक्टर और नर्सों को। ये कोरोना काल में वाकई में एक बड़ी राहत की बात है विस्तारा कंपनी की तरफ से। बाकी दोस्तों, हवाई यात्रा को लेकर अभी इस कोरोना के मसले के चलते सभी एयरलाइंस कंपनियों को भी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ाएंगी ये कंपनियां, है ना। जितनी भी हवाई यात्रा वाली कंपनियां हैं, इंडिगो हो गया, विस्तारा एयरलाइंस, एयर एशिया और भी जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां वो किराया नहीं बढ़ाएगी 31 मई तक, ठीक है ना। तो ये भी राहत की बात है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर अब ग्राहकों के बीच एक सर्वे करवाएगा। बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, निजीकरण, बैंकों के मर्जर को लेकर ग्राहकों के मन की बात को जानने के लिए अब खुद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो है वो एक सर्वे करवाएगा और ये एनालिसिस करके पता लगाया जाएगा कि आखिर ग्राहकों का इस पर क्या फीडबैक रहता है। आप भी चाहें तो जरूर इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं RBI के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा ऐलान है दोस्तों। प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर भी 28 दिन का वेतन मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी उनको, यानी कि पेड लीव मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो कंपनी उसको 28 दिन तक छुट्टी रखेगी एक तो, और इसके अलावा सैलरी भी देनी पड़ेगी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए योगी सरकार का यह नया आदेश, नया फरमान जारी हो चुका है, जो कि वाकई में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। जब कर्मचारियों की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि सरकार DA को फिलहाल जुलाई तक नहीं बढ़ाने की प्लानिंग में, आपको पता है मैंने खबर बताई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि TA यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस और DA यानी कि डे एंड नाइट अलाउंस, महंगाई भत्ता
और यात्रा भत्ता दोनों को सरकार फिलहाल बढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी कोरोना मसला चल रहा है। कई राज्य सरकारों के पास तो कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह वगैरह का बजट भी कम पड़ रहा है। तो ये कुछ स्थितियां चल रही है। साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली खबर, हरियाणा बोर्ड इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगा। हाल ही में आपको पता होगा हरियाणा सरकार की तरफ से 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और 12वीं की एग्जाम का अंतिम निर्णय 1 जून को लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा राज्य की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना, हरियाणा राज्य में। अच्छा अगली खबर देखिए, महामारी के खिलाफ अब सेनाओं को भी तैयार किया जा रहा है। 2 साल में सेना से रिटायर हो चुके मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जाएगा और कोविड केयर सेंटर्स में उनकी तैनाती होगी। ये सरकार का बड़ा फैसला है। एक कोरोना काल के दौरान मतलब जिन सेना के मेडिकल स्टाफ का रिटायरमेंट 2 साल में हुआ है, उनको वापस सरकार बुलाएगी और वापस कोविड केयर सेंटर में उनकी सेवाएं लेगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, ऑक्सीमीटर को लेकर यहाँ चेतावनी आ रही है कि ऑक्सीमीटर से आपका बैंक बैलेंस उड़ा लेंगे साइबर ठग। मोबाइल में अगर आपके भी ऑक्सीमीटर नाम का ऐप है तो तुरंत उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि आपको पता होगा आजकल कोरोना के दौरान मतलब लोगों का ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है, राइट। डॉक्टर्स वगैरह हो गए या सरकारें भी ऑक्सीमीटर घर पर रखने की सजेशन दे रही है। लेकिन इसी बीच लोग बाग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन मापने के लिए फिजिकल डिवाइस तो नहीं ला रहे हैं, बल्कि अपने मोबाइल में घर पर ही मतलब यूं ही ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं और मोबाइल से ही चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। तो वो जो मोबाइल से ऑक्सीजन लेवल चेक करने का जो ऑक्सीमीटर नाम का एंड्रॉइड ऐप है ना, वो आपके फोन में हैकिंग कर सकता है और आपके फोन के डेटा तो चुरा ही सकता है, साथ में आपका बैंक बैलेंस बैंक खाते से भी उड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये बात को लेकर आप सतर्क रहें। गुजरात पुलिस की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। इस तरह से फेक ऑक्सीमीटर ऐप को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सावधान रहें और अगर आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना ही है अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, तो यार एक मेडिकल से ऑक्सीमीटर ले आओ ना, मिल जाएगा 700 800 1000 रुपए तक में आराम से ऑक्सीमीटर ले आओ मेडिकल से, ठीक है ना। ऐप वेब के चक्कर में मत पड़ो वरना उल्टा नुकसान हो सकता है। अगली खबर देखिए दोस्तों, अंडे और चिकन पर ऐसे पड़ी कोरोना की मार, आधे हो गए मुर्गियों के रेट। अभी मतलब कोरोना मसला चल रहा है, इसी के कारण नॉनवेज वगैरह भी लोग कम खा रहे हैं, तो इसलिए चिकन वगैरह के रेट भी आधे हो गए, क्योंकि अंडे की भी डिमांड तो है लेकिन सप्लाई वगैरह नहीं हो पा रही है, तो इनकी रेटिंग गिर रही है। चलिए अगली खबर में दोस्तों, कोरोना की कुछ इंपोर्टेंट बहुत सारी खबरें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन जान लेते हैं आज के मौसम समाचार और सर्राफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना। मौसम की बात करें तो संपूर्ण भारत का आज 27 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में दिन का तापमान और बढ़ सकता है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सोने चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। आपको बता दूं सोने के भाव में 81 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई और उसके बाद अभी सोने का नया रेट 46,976 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। ओके, चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 984 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,987 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश में कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए सरकार का यह कहना दोस्तों, नीति आयोग की ये सलाह है कि टाइम आ गया है लोग बाग घरों में भी मास्क पहनना शुरू कर दें। बढ़ते कोरोना के संकट को लेकर नीति आयोग की ये सलाह है कि लोगों को घरों में भी अब मास्क पहनना होगा, क्योंकि अब कोरोना का पीक आने वाला है। जी हाँ, कल ही दोस्तों नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने ये सजेशन किया लोगों को कि लोग घर पर भी फेस मास्क पहने। हाल ही में आपको पता होगा IIT के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया कि जब कोरोना का पीक आएगा उस दौरान 48 लाख तक एक्टिव केस हो सकते हैं। रोजाना 5000 तक मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा पहुंच सकता है और ये पीक आने की चेतावनी भी मई में ही दी गई है। 14 से 18 मई के दौरान 14, 15, 16, 17, 18 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है और इस दौरान एक्टिव केस तो बढ़ सकते हैं, साथ ही रोज आने वाले केस के नए मामलों की संख्या 4 लाख 5 लाख तक पहुंच सकती है। तो ये ऑलरेडी हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की थी, आपको पता होगा, राइट। मैंने आपको बताया भी था पहले ही DLS न्यूज के ऊपर। अब इसके बाद दोस्तों आज नीति आयोग ने ये चेतावनी जारी की है कि घरों में ही मास्क पहने। अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो घर के अंदर भी मास्क पहने। अब ये वक्त आ गया और घर पर आप किसी मेहमान को ना बुलाएं। अभी ये जो बेबसी का समय चल रहा है, इस दरमियान कोई गेस्ट वगैरह को भी ना बुलाएं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करना भी जरूरी है। मास्क लगाएं, घर से बाहर तो लगाना ही है एनी हाउ इन एनी सिचुएशन, लेकिन अब आप घर पर भी यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर के एक सदस्य से दूसरे सदस्यों में कोई भी फ्लू वगैरह का इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए, है ना। और चलिए अब अपन कोरोना पर कुछ और बड़ी खबरों में नजर डालते। देखिए दोस्तों, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के PM योशिहिदे सुगा से फोन पर बातचीत की। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना की स्थितियों पर चर्चा की और महामारी से उत्पन्न अलग अलग क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही खबर देखिए आपकी, संसद के अब सभी कर्मचारी जो वो घर से ही काम करेंगे। राजधानी दिल्ली में
आपको पता होगा कल ही अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया और इसी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए फैसले को देखकर अब सरकार का यह निर्णय है कि संसद के सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। लोकसभा सचिवालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है इसको लेकर। और एक खबर देखिए आप, भारतीय महिला हॉकी टीम की 7 खिलाड़ियों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका। कप्तान रानी रामपाल भी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और खबर देखिए, कोरोना से संक्रमित कांग्रेस नेता शशि थरूर भी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 21 तारीख को ये पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अभी तबीयत बिगड़ने के चलते इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अगर नहीं पहना मास्क तो देना पड़ेगा 47,000 रुपए का जुर्माना, यानी कि लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा आपको अगर मास्क नहीं पहनोगे तो। प्रधानमंत्री के लिए भी इन नियमों में छूट नहीं होगी, इतने सख्त नियम लागू हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात ये दोस्तों की ये नियम हमारे भारत में लागू नहीं हुए हैं, बल्कि फिलहाल थाईलैंड देश की सरकार ने इन नियमों को लागू किया है, जहां पर अब कोरोना माहौल के दौरान थाईलैंड के सभी 48 राज्यों में मास्क पहनना जरूरी होगा और मास्क न पहने तो $640 का यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से तकरीबन 47,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान घोषित किया गया। अब यहाँ चाहे कितनी ही बड़ी वीआईपी हस्ती क्यों ना हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हैं तो भी उनको जुर्माना देना पड़ेगा मास्क नहीं लगाएंगे तो, ठीक है ना। ये सख्त नियम लागू हो चुका है थाईलैंड में, वाकई में अच्छी बात है। ऐसे सख्त नियम भारत में भी लागू होने चाहिए, तभी लोग बागों में थोड़ा डर घुसेगा और नियमों को फॉलो करेंगे वो, राइट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, सावधान हो जाइए, 400 से ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल सकता है एक कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की एक स्टडी में पाया गया कि एक कोरोना मरीज यानी कि सिर्फ एक कोरोना का जो पॉजिटिव पेशेंट होता है ना, वो तकरीबन 400 लोगों से भी ज्यादा को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की कितनी सख्त जरूरत है। एक व्यक्ति तकरीबन 400 लोगों में स्प्रेड पहुंचा सकता है कोरोना का। ये ICMR की तरफ से एक स्टडी में रिसर्च में इस बात का पता चला, यानी कि कोरोना पॉजिटिव लोग तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, वरना आपके एक के कारण सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सो ऑलरेडी प्लीज बी अवेयर, सावधान रहें। अच्छा, कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में जहां लॉकडाउन बढ़ाया गया वहां अब बाहर जाने के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। E-पास जरूरी होगा, तभी से आपको घर से बाहर, दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी। और बाकी ऑलरेडी 3 मई तक लॉकडाउन तो बढ़ ही चुका है। कारोबारी वगैरह भी सरकार के सहमत में है कि लॉकडाउन बढ़ाकर सरकार ने अच्छा किया। और एक बड़ी खबर देखिए, अब फटाफट होगा कोरोना का टेस्ट और समय पर मिलेगी रिपोर्ट। 3 बड़ी कंपनियों ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जहां देश में बढ़ते कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी जहां एक तरफ ऑलरेडी समस्या बनी हुई है, वहीं कोरोना का टेस्ट कराने में भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अब ये सुविधा थोड़ी इजी होने जा रही है। दरअसल डॉक्टर लाल पैथलैब हो या थायरोकेयर, सब जगह ऑनलाइन टेस्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में ज्यादा समय लग रहा है। दरअसल अब ये बड़ी कंपनियां कम वर्कफोर्स से जूझ रही हैं, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। कोरोना टेस्ट करने वाली 3 बड़ी कंपनियों का यह दावा है कि अब वो विस्तार मोड पर काम कर रही हैं और जल्दी टेस्ट भी ज्यादा हो सकेंगे और रिपोर्ट भी आपको जल्दी मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाएगा कोरोना टेस्टिंग में, अच्छी पहल है इन कंपनियों की। और साथ ही अगली खबर देखिए कोरोना पर कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति की व्यवस्था करेगा हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को राहत दी गई है, अब दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश व्यवस्था करेगा। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे बंद होंगे सभी बाजार। वीकेंड लॉकडाउन तो लगेगा ही यहाँ पर, लेकिन पंजाब सरकार का बड़ा फैसला आ रहा है। रोज शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। एज ए रात्रि कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू समझ सकते हैं आप, या लॉकडाउन ही कह लो। अब सख्त पाबंदियां लागू हो चुकी हैं पंजाब राज्य में भी, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, सेना करेगी पंजाब सरकार की मदद, बनाएगी 100 बेड का अस्पताल। यहाँ पंजाब राज्य में अब इंडियन आर्मी भी मदद करने जा रही है, 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने जा रही है। तो ये भी इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी पहल है, वाकई में दिल से सैल्यूट। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार इस कोरोना संकट के माहौल में, जहाँ एक तरफ दोस्तों देश की बॉर्डर पर सेना हमारी रक्षा करती है, अब देश के अंदर आने पर भी रक्षा कर रही है। मौका मिला तो देखिए हर जगहों पर हमारी रक्षा के लिए तैयार है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की इस हौसले को लेकर एक लाइक तो बनता है यार, दिल से लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, देखिए अपडेट। हरियाणा राज्य में दोस्तों अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच सरकार का फैक्ट्री मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि डिप्टी कमिश्नरों के पास जमा कराएं सभी सिलेंडर, ताकि दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडरों का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री में ना हो, मेडिकल फील्ड के अलावा और कहीं ऑक्सीजन का यूज ना हो। इसलिए हरियाणा सरकार ने तो सभी फैक्ट्री मालिकों को भी ये निर्देश दे दिए कि जितने भी आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, डिप्टी कमिश्नर के पास जमा कराएं, ताकि खास करके ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों में हो सके, है ना। अच्छी पहल है। और अगली खबर
खबर देखिए, कर्नाटक राज्य में आज से ही 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। बीएस येदियुरप्पा ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज से 14 दिन तक कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा पूरे राज्य में। कैबिनेट की बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की तरफ से राज्य में सख्त लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी गई है 14 दिन तक, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना के कहर के चलते कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर तुरंत ज्वाइन करें अपनी ड्यूटी। गुजरात सरकार ने सभी को यह निर्देश दे दिया, जो डॉक्टर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ना, वो तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। ये गुजरात सरकार का कहना है। वही देखिए दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और एक अच्छा फैसला यह है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। मुफ्त कोरोना टीका लगेगा। आपको पता होगा 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगाने की सरकार की योजना है, प्लानिंग है। अब इसी बीच तकरीबन 13-14 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कोरोना का टीका जो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में लगेगा, है ना। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये भी राहत की बात है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना टीका फ्री में करने की प्लानिंग बना रही है। और एक बड़ी खबर देखिए कि 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों में 1 मई से नहीं लगेगा कोरोना वैक्सीन, क्योंकि टीकों की कमी चल रही है। 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 तारीख से शायद कोरोना का टीका न लगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारें जो हैं वो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं, जहां पर हो सकता है कि कोरोना का टीका थोड़ा लेट हो। और एक बड़ी खबर देखिए, मुश्किल की घड़ी में आगे आ रहे हैं कई देश। अब न्यूयॉर्क से 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यूयॉर्क से भी 5 टन ऑक्सीजन जो है वो भारत आ रही है, तो ये भी राहत की बात है। संकट की घड़ी में दूसरे देश भारत का साथ दे रहे हैं। और एक खबर देखिए, कोरोना की कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी सस्ती हो सकती है थोड़ी बहुत। दोनों कंपनियों से केंद्र सरकार ने दाम घटाने को कहा है, तो देखते हैं केंद्र सरकार को ये कंपनियां क्या रिप्लाई देती है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कल ही वैक्सीन फ्री को लेकर तो कल ही घोषणा कर दी गई थी कि 18 से 44 साल तक के सभी लोगों को फ्री में टीका लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मास्क ना लगाने पर अब जुर्माना भी बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया ना 13-14 राज्य जो फ्री वैक्सीन की घोषणा कर चुके हैं। उनमें कौन कौन से शामिल हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारें फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने भी कल ही ऐलान कर दिया था, मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों हरियाणा राज्य में उत्तराखंड राज्य में जुर्माना को बढ़ा दिया। मास्क ना लगाने पर जुर्माना जो है वो पहले 500 रुपए था, उसको 700 रुपए कर दिया हरियाणा राज्य में। वापस यही हरियाणा यार, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना। बार बार हरियाणा निकल रहा है मुंह से। खैर चलिए, फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, सेना ने मध्य प्रदेश को दी 300 ऑक्सीजन बेड की मदद। जवानों ने 5 दिन में तैयार किया। ये भी इंडियन आर्मी की अच्छी मदद है। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना की घातक दूसरी लहर के बीच राहत की खबर ये आ रही दोस्तों की 99% मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं। मृत्यु दर जो है देश में अभी वो 1.12% ही चल रही है, यानी कि 100 मरीजों में से 1.1 मरीज बोले दोस्तों तो 1000 मरीजों में लगभग 10-11 मरीज जो हैं वो उनकी मौत हो रही है। 1% से भी कम चल रहा मरीजों का मृत्यु दर का आंकड़ा, तो ये राहत की बात है कोरोना माहौल के बीच। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से हुई मरीज की मौत तो वार्ड बॉय ने 100 के फिंगरप्रिंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए रुपये। मतलब पेशेंट के मरने के बाद उसके मोबाइल से फिंगरप्रिंट से वार्ड बॉय जो था उसने फोन पे से उसके खाते में, बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर कर लिए। अब मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आप सावधान रहें, क्योंकि आजकल अभी हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ, अफरा तफरी मची हुई है, ठीक है ना। इस बीच कई सारे मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी भी आपको चीट कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, आपके साथ जालसाज हो सकती है, समझ रहे हो ना। ऐसी कई दिन खबरें देखने को मिलती है। हाल ही में आपको पता होगा एक नर्स वगैरह ने जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे लोग बाग लगवाने के लिए ला रहे थे, उनकी कालाबाजारी कर रही थी और मरीजों को यूं ही हर किसी दूसरे इंजेक्शन लगा रही थी, समझ रहे हो ना। जो मरीज रेमडेसिविर के महंगे इंजेक्शन खरीद कर ला रहे थे उनको तो वो उसके हस्बैंड पति था या ऐसा कुछ बॉयफ्रेंड था उसको दे रही थी और उनकी कालाबाजारी कर रही थी, उनको तो बेच रहे थे और मरीजों को दूसरे टीके लगा रहे थे। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कहने का मतलब मेरा यही है दोस्तों की पग पग पर आपको हर जगह सचेत अलर्ट रहना चाहिए ताकि आपके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूँ। अच्छा, फिलहाल दोस्तों भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो 3 लाख के समथिंग आज भी नए मामले देखे गए। रात 10 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक आप देख सकते हैं 2.25 लाख के डेटा है। और बाकी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,75,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, 76 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप देख ही सकते हैं। एक्टिव केस 28 लाख से ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कुल मरने वालों की संख्या 1,97,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। तो अब ये आ रही है आज कोरोना की खबरें तो बहुत ज्यादा हो गई। अब अपन देश की कुछ और दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये डीएलएस भाई तो मतलब पूरी खबरें सारी कोरोना की लेकर आता है, पर करूं क्या दोस्तों, जो न्यूज अपडेट होती है वो बताना तो मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में कई सारी दूसरी खबरें भी बताई थी कोरोना के अलावा भी, तो बीच में ये सारे कोरोना अपडेट्स जान लिए अपन ने आज के। और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश की फिर और कुछ दूसरी खबरों पर। अपडेट देखिए आप, इग्नू यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय ने असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि को मई तक के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है ना। 31 मई तक आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं इग्नू में। साथ ही अगली खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अब आरटीओ का झंझट नहीं रहेगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। नई गाइडलाइंस जारी हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सरकार ने इस बात का ध्यान रखा दोस्तों की लोगों के ज्यादातर काम जो घर बैठे हो जाए, इसलिए अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह भी कराना तो आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस का जो आरटीओ पोर्टल है उस पर बहुत ज्यादा नए फीचर जोड़े किए गए हैं। आरसी वगैरह रिन्यूअल कराने की सुविधा भी आपको ऑनलाइन घर बैठे ही दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये काफी कुछ सुविधाएं ऑनलाइन ही मिल रही है। चलिए साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, नोएडा मेट्रो को लेकर अपडेट है। सप्ताह में 2 दिन बंद रहेगी नोएडा मेट्रो। बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ पर वीकेंड में 2 दिन शनिवार रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी। पूरे यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके बाद अब नोएडा मेट्रो भी वीकेंड पर पूरी तरह से बंद रहेगी। और एक खबर देखिए, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसके तहत दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई शॉपिंग करते हो और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक वगैरह मिल रहा है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए एक बेहतरीन शॉपिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए, भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भी भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी राहत की बात है, भारत की मदद कर रहा ऑस्ट्रेलिया भी। अब ये इतने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट जो ऑस्ट्रेलिया भारत को देगा, राहत की बात है। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको पता होगा पीबीकेएस वर्सेस केकेआर यानी कि पंजाब किंग्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का 21वां लगभग मैच था, ऐसा कुछ, जो कि गुजरात अहमदाबाद में खेला गया। इस मुकाबले में दोस्तों पंजाब ने कलकत्ता को 124 रन का शुरुआत में लक्ष्य दिया था और मैच का रिजल्ट क्या रहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए अगर आप भी मूवी वगैरह फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपको बता दूं अमेज़न प्राइम के ऊपर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा जो है ये आज स्ट्रीम होगी। मुंबई सागा अमेज़न प्राइम पर आ जाएगी आज, ठीक है ना, देख सकते हैं आप भी चाहें तो। अगली खबर देखिए दोस्तों, मोदी सरकार की कुछ नाकामियों पर सवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से हालात बिगड़ रहे हैं। विदेशी मीडिया जो है अब मोदी सरकार की आलोचना करना शुरू कर चुका है, क्योंकि दोस्तों हजारों लोग मैच देखने गए, कुंभ में लाखों की भीड़ हुई, चुनावी रैलियों में भी काफी भीड़ देखने को मिली हमें, और कोरोना इसलिए बढ़ा है, कई लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते कोरोना के माहौल के बीच भी चुनावी रैलियों को नहीं रोका था, चुनावी रैलियां करते रहे और इसलिए अमेरिका में भी आपको पता होगा सेकंड वेव आई थी और हालात काफी बिगड़े थे। भारत में भी अभी यही कुछ हालात चल रहे हैं, तो अब मोदी सरकार की आलोचना होना शुरू हो चुकी है। मोदी गवर्नमेंट को जरूर चाहिए दोस्तों कि इस बढ़ते माहौल के बीच कुछ ऐसे बेहतर निर्णय ले जिनसे कि देश खुश हो जाए, राइट। क्योंकि अभी जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है हमें, वाकई में कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के कुछ न कुछ असावधानी, मिसमैनेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जो कि साफ साफ है। जिस तरह से भारत के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होना और भी बहुत सारे मतलब ऐसी स्थितियां हमें लग रही हैं जहां सरकार के कुछ अव्यवस्थाएं नजर आती हैं, तो जरूर गवर्नमेंट को चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को थोड़ा और प्रॉपर बनाए ताकि देश में अफरा तफरी ना मचे। और कोरोना माहौल के बीच हमें भी, देशवासियों को भी सब ये चाहिए दोस्तों की व्यवस्थाओं और मैनेजमेंट को हम भी बेहतर करने की कोशिश करें, जिस तरह से भी हो सके आप मदद करें। और इसके अलावा सबसे बेस्ट यही है कि आप बिना काम घर से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं और अपनों का ख्याल रखें, आप अपने खुद का ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। दूसरे लोगों को भी ये सलाह दें कि बिना काम घर से बाहर ना जाएं, ठीक है ना। और बाकी अंतिम अपडेट में आपको बता दूं एजुकेशन को लेकर है, त्रिपुरा सरकार ने भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया 10th 12th के दोनों के एग्जाम को। त्रिपुरा सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया। ओके, इसी कड़े में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। जी हाँ, कमेंट करके बताइए कि हिंदी की जो वर्णमाला होती है ना, हमारी हिंदी भाषा की, हिंदी अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी लेटर्स जो है होते हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको गिफ्ट के रूप में मिल सकती है। तो कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना यार, आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा एक लाल कलर का बटन, ठीक है ना, उसको दबा करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और पास में मिलेगा एक घंटी का बटन, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा भी बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, लॉकडाउन ज्यादा लग रहा है कई राज्यों में, पुलिस डंडे मारेगी बाहर, फिर मुझे मत कहना, और ख्याल रखना अपना खुद का। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।